हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है समय। समय एक ऐसी चीज़ है जो ना कभी रुकती है और ना किसी के लिए इंतज़ार करती है, ना लौट कर आती है। जिस तरह नदियाँ अपने प्रवाह में आगे बढ़ती है, उसी तरह समय भी लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए समय को हर पल हमारे लिए बहुत अनमोल है। लेकिन क्या हम इसकी कदर करते हैं? क्या हम इसके महत्व को समझते हैं? हम अक्सर समय को व्यर्थ गवा देते हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी कहीं और घंटों ऐसे ही व्यर्थ करने के बाद रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो सोचते हैं आज पूरा दिन हमने क्या किया। हमने अपना सारा समय व्यर्थ ही गवा दिया। और इस समय में अगर थोड़ा सा समय हम भगवान को दे दें तो हमारे लिए कहना ही क्या है। भगवान तो अपरंपार है, वे सबकी सुनते हैं। और यदि आपने अपने जीवन के 24 घंटे में से 5 मिनट भी भगवान को दे दिए तो आपका समय चक्र ही बदल जाता है। आज राधा अष्टमी है, आप सभी को पता है। और राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। मैंने इस वीडियो को समय के साथ इसीलिए जोड़ा क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास भगवान के लिए ही समय नहीं है। भगवान जिसने हमें जिंदगी दी है, रहने के लिए स्थान दिया है, भूमि जो हमारी माता है, जल जो हमारे देवता है, अग्नि जिसे हम देवता मानते हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, पूरे प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड हमें कुछ ना कुछ देता है। और हमारे पास उनके लिए समय भी नहीं है। आज राधाष्टमी के दिन आप बस ये प्रण लीजिए, ये प्रतिष्ठा लीजिए कि चाहे दिन में केवल 5 मिनट भी आप भगवान का भजन कीर्तन करें, लेकिन करें ज़रूर। आज राधा रानी का जन्म दिवस है, इतना पावन और इतना दुर्लभ दिन है। यदि आज आज के दिन आप ये संकल्प लेते हैं कि रोज़ आप अपने 24 घंटे में से केवल 5 मिनट भगवान को देंगे, उसके बाद आप खुद ही अपने जीवन में चमत्कार देख लीजिए। तो मैं बात कर रही थी राधा अष्टमी की। राधा रानी का जन्म रविवार के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर आधी रात के बाद ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ था। और वृषभानु महाराज को यमुना नदी के किनारे एक सोने के कमल के फूल में एक बच्ची मिली थी। वृषभानु महाराज के मन में बच्ची के लिए वात्सल्य जागा, लेकिन वे चिंतित थे कि उसे यहाँ कैसे छोड़े। उसी क्षण ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वृषभानु महाराज को बताया कि यह बच्ची स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है और उसे घर ले जाकर उसका पालन पोषण करें। अब राधा रानी जन्म के बाद से ही अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, जिससे उनके माता पिता वृषभानु जी और कीर्तिदा बहुत चिंतित थे। अब नारद मुनि ने वृषभानु महाराज को सलाह दी, वे एक जन्म उत्सव का आयोजन करें और उसमें अपने मित्र नंद महाराज को उनके परिवार के साथ आमंत्रित करें। जब नंद महाराज यशोदा मैया और नन्हे श्री कृष्ण राधा रानी के घर पहुंचे तो नन्हे कृष्ण पालने में लेटी राधा रानी के पास गए। श्री कृष्ण की दिव्य सुगंध से राधा रानी को पता चल गया कि उनके प्राणनाथ आ गए और उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली। श्री कृष्ण को देखकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और कुछ ही समय में रोने लगी, जिससे उनके माता पिता भी खुश हो गए। राधा रानी को श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति और महाभाव का स्वरूप माना जाता है। और ये तो हम सभी को पता है कि राधा के बिना कृष्ण जी और कृष्ण जी के बिना राधा जी अधूरी है। दोनों एक दूजे के ही लिए बने हैं और दोनों का प्रेम, त्याग, समर्पण
हमें हमारे जीवन में भी ये त्याग और समर्पण सिखाता है। कैसे हम अपने किसी भी रिश्ते को प्रेम, त्याग, समर्पण से बचा सकते हैं। और यदि हम समय थोड़ा-सा भी किसी को दें, तो उसका फल हमें अनंत गुना मिलता है। हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों को, अपने भगवान, अपने नाथ को समय ही नहीं दे पा रहे। तो ऐसा जीवन भला किस काम का, जो हम भगवान को भी समय ना दे पाएँ। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन से ही आप केवल 5 मिनट रोज़ भगवान को दीजिए, उनका भजन कीर्तन कीजिए और कुछ भी नहीं तो राधा, 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 राधा बस यही रटते रहिए। इसी में ही सबका कल्याण है। यदि आपको ये वीडियो, ये कथा अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण की जय अवश्य लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।